अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है। तो आज एक बड़ा ख़तरनाक मसला है जिस पर हमें बात करनी है कि बहुत सारे फॉलोअर्स और आवाम है जो कनाडा आना चाह रहे, और अब उन्होंने पीआर की कहानी उन्होंने उनको समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कह दिया कि भाई अब हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के करना है, तो वो स्टूडेंट वीज़े के इरादे हैं उनके। स्टूडेंट वीज़े में उनको किसी तरीके से बस कनाडा पहुंचना। अब उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, हमें कनाडा आना, चाहे स्टूडेंट हो या क्या हो। तो स्टूडेंट वीज़े के कुछ मसाइल हैं जो आपको पता होने चाहिए, और एक आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे एक करंट स्टूडेंट या एक नॉर्मली जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है वो कितने पैसे कमा लेता है, और क्या उसके क्या इनकम है, और ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी है आज। थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई स्टूडेंट का आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को बहुत डीमोटिवेट करता हूँ कि स्टूडेंट वीज़े पे बंदे को नहीं आना चाहिए अगर उसका प्लान है टू मूव हेयर, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट करनी है। तो स्टूडेंट वीज़े पे मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं देता कि भाई आप स्टूडेंट पे आओ। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू कम हेयर एज अ परमानेंट रेजिडेंट। तो उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न ये है कि भाई स्टूडेंट को एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए। अब जब उसको खुल के वो मंड के काम ही नहीं कर पा रहा, तो वो इनफ पैसे नहीं कमा पाता अपने खर्चे उठाने के लिए, अपनी फीस वगैरह पे करने के लिए। अब आप किसी कॉलेज में भी आते हो तो उसकी फ़ीस आपकी $10,000 टू $15,000 एटलीस्ट होती ही होती है। वो आप अगर आप अपने मुल्क से आ रहे हो तो उसको कन्वर्ट करोगे तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। वो पैसा आपने इन्वेस्ट करना ही करना है। आप वो पैसा पहले तो आप देकर आ गए, वो पैसा देकर आ गए। अब अगर आपकी बैचलर्स है या आपका एक से ज़्यादा साल की पढ़ाई है तो वो वहाँ पे पैसे दे दिए, उसके बाद आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद आप काम करके अपनी फ़ीस नहीं कमा सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो, आप नहीं कमा सकते। ये जो लोग बोलते हैं कि भाई हम आएंगे और हम बिल्कुल जान मार देंगे, ये काम कर लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे, भाई काम सब कर लोगे, वो मसला नहीं है। आप और जॉब भी कर लोगे, कोई कुछ भी कर लोगे, ऊबर कर लोगे, ये कर लोगे, लेकिन $15,000 एटलीस्ट आपको कैसे सेव करोगे भाई। $15,000 नहीं है, सीन नहीं है, भूल जाओ, जहन से निकाल दो। $15,000 सेव नहीं होते। अब वो $15,000 क्यों सेव नहीं होते? क्योंकि आप आते हो एज अ स्टूडेंट, आपको वर्क आवर्स मिल रहे हैं 20 घंटे। लीगली यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स इन अ वीक। 20 आवर्स का मतलब है कि भाई यूं गुजर जाते हैं। 2 शिफ्टें करी, ख़त्म, पैसे घंटे ख़त्म हो गए, आपका काम ख़त्म हो गया लीगली। अब उसके अलावा आपने किया कैश पे काम। चलो पहले थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं कि कितना पैसा बन जाएगा, कितना क्या रेट मिलता है पर आवर का, जो, और वो फिर उसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। चलो हाँ भाई, तो हम हिसाब कर रहे हैं 14.15, 14.15, 14.20, ऐसा ही आपका एक मिनिमम रेट मिलता है पर आवर का। अब आपको लीगली अलाउ हैं 20 आवर्स, सो आप कैलकुलेशन कर लो। 1450 × 20 करो, पर वीक आपके कुछ बन गए 280 टू $290। अब ये आपके हो गए भाई आपकी पर वीक की इनकम, ठीक है। इसमें अभी टैक्स वगैरह नहीं कटा है। 1450 मतलब ये आपके पर वीक के हो गए। अब उसके अलावा आपको मतलब इन अ मंथ कितने बन गए? इन अ मंथ आपके बन गए अराउंड $1100 बन गए। अब $1100 आपकी टोटल मंथ की इनकम है। अब उसमें आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है? आप अगर स्टूडेंट हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आपको उसका खर्चा निकालना है। वो आपका मंथली पास $100 to $140 आपका ये चला गया। सही है, ये आपका हो गया कि आप सबवे में ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस वगैरह में ट्रैवल करके आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, तो वो पैसा आपका चला गया।
वो पैसा चला गया। उसके अलावा फिर आपका रेंट आ गया, सही है। घर आपने कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा घर ले रहे हो, आप एक नॉर्मली जो है जो भी मूव करता है वो, मतलब मैं तो एज अ परमानेंट रेजिडेंट जब मैं मूव कर रहा था तो मैं बेसमेंट में रहा था। अब बेसमेंट का रेंट मैं एक दोस्त के साथ शेयर कर रहा था, ऑब्वियसली आप भी किसी के साथ शेयरिंग पे आपको मिल जाएगा, घर का इशू नहीं है, वो मिल जाता है बेसमेंट पे। तो वो आपका 1000-1200 जो है वो करंटली एक बेसमेंट अपार्टमेंट का रेंट चल रहा है। तो वो आपने आधा पे कर दिया, मतलब $500 हो गए, 500 हो गए, 600 हो गए, क्योंकि उसमें बिलिंग वगैरह इंक्लूडेड होती है, तो $500-600 ये हो गए। अब आपकी अर्निंग थी 1200, और 1200 में से आपका 500 चला गया रेंट में, बाकी आपका 150 चला गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हो गया। अब ये क्या होगा 650। अब आपके पीछे कितने बच गए? अर्निंग आपकी हो रही है 1200, लीगली आपकी अर्निंग हो रही है 1200 विदाउट टैक्स है, तो चलो हम 1200 ही एक एस्टिमेशन रखते हैं। 1200 में से आपके 600 तो ये चले गए। अब इसमें आपने कुछ खाया पिया नहीं है, ग्रोसरी भी करनी है घर में, अगर घर में पका रहे हो, आता है पकाना नहीं आता, ज़्यादातर लोगों को पकाना नहीं आता, वो आओगे बनाओगे सारी चीज़ें, तो खुद अगर आप घर में बना रहे हो तो ग्रोसरी आपकी जो है वो नॉर्मली 150 to 200 होती है, कि अगर आप तमीज़ से यूज़ कर रहे हो, अय्याशी नहीं मार रहे, एक इज्जत से रह रहे हो, इज्जत से खा रहे हो पी रहे हो, लेकिन फजूल खर्चा नहीं कर रहे खाने में, तो वो आपने लगा लिया 150-200। चलो भाई 600 प्लस 150 या 200 कर लिया आपने ग्रोसरी का, तो 600 और 200 आपके हो गए $800 हो गए। अब आपके पीछे रह गए 400। अब 400 में आपके कभी कभी खर्चे भी हो जाते हैं, बंदा स्टूडेंट वीज़े पे आता है तो वो कभी कभी एग्ज़ाम हुआ, आप फेल हो गए, कोई मसला हो गया, कभी आपको कोई बीमार हो गए, सिक हो गए, कोई किसी वजह से आपका घंटे कम हो गए, आप ऑब्वियसली आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको फ़ौरन से ही इतने एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिल रहे, कभी आपको जॉब पे कम टाइम मिल रहा है, कभी आपको, अब ऑब्वियसली आप जब एक तरीके से पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में तो आपको 2-3 दिन पढ़ने जाना है, असाइनमेंट्स करने हैं, एग्ज़ाम देना है, सारी चीज़ें होती हैं। वेदर तो आप सबने अगर देखा हुआ है, तो वेदर की वजह से आप नहीं कर पाए, कम काम किया, या यूनिवर्सिटी की वजह से एजुकेट पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ोगे भी थोड़ा बहुत, तो वो भी उसके इफेक्ट से भी हो गया। तो अब ये बच गए $400। चलो हमने हिसाब कर लिया कि $400 फिर भी बच गए। $400 को आप साल से कर लो भाई, हर महीने आप $400 बचा रहे हो। अगर बचा रहे हो तो वो $400 आपके साल के हो गए, कितने हो गए? $5000। अब $5000 आपको, साल की फीस आपकी $15000 है, तो आपका कितना हो गया भाई? 15000 माइनस आपने $4800 सेव कर लिए, तब भी आपके कितने रह गए? $11000 बच गए। अब स्टूडेंट जो है वो बेचारा इसी कश्मकश में लगा रहता है कि भाई यार मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, मतलब आपकी हालत टाइट हो जाती है, पैसे आपके नहीं बच पाते। तो ये सारे रीजंस हैं जो आपको सोचने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए कि आप वहाँ से मूव कर रहे हो फॉर अ बेटर लाइफ, मतलब थोड़ा सुकून हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन एज अ स्टूडेंट ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। तो सोचो मेरे भाई, सोचो, ये जज्बाती ना हो। स्टूडेंट की कहानियाँ अलग हैं, कनाडा में स्टूडेंट की कहानी बहुत अलग है। आते हैं लोग, अभी भी बहुत आते हैं, इंडियंस हैं, इंडिया से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे, सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे लोग कर जाते हैं सर्वाइव। लेकिन जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, जहाँ तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो उनके लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। सो ये सोच के आपको स्टूडेंट का थोड़ा सब्र करो, जज्बात में आके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इफ़ यू हैव इनफ मनी, मतलब आप अपनी फ़ीस वहाँ पे कर सकते हो पूरी, आपने 1 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, इफ़ यू कैन पे योर होल फीस फ्रॉम बैक होम, देन आप ज़रूर कंसीडर करो, क्योंकि आप आओगे, पढ़ोगे, पार्ट टाइम जॉब्स करके यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस, मतलब रेंट, योर खर्चे जो हैं वो आपके हो जाएंगे, वो उसका कोई मसला नहीं है, वो आपका कवर हो जाएगा। तो वो जब कवर हो जाएगा तो फिर आपका ये
सोल्यूशन जो है, जो रोड टू PR है, मतलब ये इट्स अ रूट टू PR कि स्टूडेंट भी आएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें, तो वो हो जाता है। लेकिन ये एक उन लोगों के सिनेरियो में है जो अपनी पूरी फीस वगैरह भर के आ जाते हैं। तो थिंक अबाउट दिस। अच्छा, एक बड़ा मेन डिफरेंस है परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, मतलब एक बड़ा मेन डिफरेंस है PR में और स्टूडेंट में, कि यार आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट आते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये एक इशू नहीं होता कि आपके पास वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका प्राइमरी फोकस होता है कि यार फर्स्टली मैं जॉब ढूंढोगे, आपको आवर्स का कुछ नहीं, आप फुल टाइम काम कर सकते हो और जो भी आप कमाओगे वो आपके पास है, आपको किसी को साल के एंड में फ़ीस रिटर्न नहीं करनी। तो ये एक बहुत सुकून की चीज़ होती है कि भाई आप 2000 कमा रहे हो या आप 1500 कमा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो ये आपका ही है, आपको साल के एंड में किसी को फ़ीस नहीं भरनी। तो ये एक बहुत, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है जो आपको सोचनी चाहिए इस कहानी या इस रूट की तरफ जाते हुए। अब स्टूडेंट में क्या होता है कि भाई आप जितना भी कमा लो, आपको अपने जहन में रखना है भाई मुझे साल के एंड में फ़ीस देनी है, कॉलेज वाले मुझे, अगर मैं फ़ीस नहीं दूंगा वो मेरे लिए अजाब कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे कराओगे, जैसे भी कराओगे, यू हैव टू पे देम द फीस। तो ये एक बहुत है, 20,000 में जो कमाओगे उसमें से आपको अपना कट रखना है, समझ लो ये आपको भत्ता देना ही देना है। तो ये जो है बहुत बड़ा गेम है। तो सोचो भाई, अभी भी वक्त है, स्टूडेंट जज्बाती नहीं हो, पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं, अभी बहुत बड़े में PR के, लेकिन वो कम हो जाएंगे, आज नहीं तो कल वो कम हो जाएंगे। तो सोचो, थोड़ा सा सब्र करो, जज्बात में आके अपने नहीं लगवाओ, मतलब अपना नुकसान नहीं करो। तो ये हो गई आज की डिस्कशन। अब स्टूडेंट वीज़े वाला जिन जिन को शौक़ है, जिन को हाँ ये है, तो वो मेरे भाइयों ज़रा हौसला करो, और अगर कुछ बात समझ आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो इंशाल्लाह फिर वील टॉक सम अदर डे। सी यू।